Class 8 exercise 10.2 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्या कहता है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड, क्या करता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो सबसे पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ठीक है। वी हैव गिवन अ सर्कल सी जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, मान लिया, ठीक है, विच इज सर्कम स्क्राइबिंग इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। मान लिया इसका नाम देते हैं हम A B C और D, ठीक है। ABCD के अंदर ये सर्कमस्क्राइब है। अब हमें प्रूफ करना है क्या कि जो सेंटर पे, देखिए, यदि इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, यदि तो ये सेंटर पे जो एंगल्स बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा, है ना, सेंटर यहां पे हमारा क्या है, O है, सेंटर O है, तो मान लिया ये हम पॉइंट्स के नाम देते हैं P Q R और S। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो सेंटर पे एंगल बना POS और प्लस QOR, POS प्लस QOR जो है वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, और POQ और ROS ये दोनों जो है वो सप्लीमेंट्री होगा, ये हो, है ना। तो इसे क्या करें, इसे जो है हम कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन द पॉइंट्स AO BO CO एंड DO, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, अब देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई ये दोनों ट्रायंगल जैसे AOS है और AOP, इन दोनों को मैंने उसमें कॉन्ग्रुएंट किया है। तो देखिए इसमें भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। AOP और AOS को यदि कॉन्ग्रुएंट करना चाहें तो ये बड़ा आसानी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नहीं, देखिए भाई AP इज इक्वल टू AS, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट ऑफ अ सेम सर्कल बाय अ सिंगल पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। A पॉइंट से टेंजेंट है कि नहीं है AP और AS, तो इस तरह से दोनों इक्वल हो जाएगा, और OP जो है वो OS के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है।
इस तरह से फिर OA इज इक्वल टू OA कॉमन है। तो ये आपका जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस तरह से आपका ये एंगल ये वाला कौन सा AOS AOP के इक्वल हो जाएगा, है ना। मान लिया कि इसका नाम हम यहां देना शुरू करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6, ये 7 है और ये 8। इस तरह से इसका यदि नेमिंग कर दे तो आपको पहले बता दिया कि एंगल 1 एंगल 2 का जो है कैसे इक्वल हो जाएगा, है ना। कैसे इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना मैंने इन दोनों को अभी SSS से कर दिया ना। कैसे, देखिए AP इज इक्वल टू AS है, कैसे, क्योंकि A पॉइंट से टेंजेंट है ये सर्कल के ऊपर, है ना। PO इज इक्वल टू SO, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट AO इज इक्वल टू AO, क्यों, क्योंकि कॉमन है ये। इस तरह से ये जो है क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CP से एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। तो भाई सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, नहीं। हाँ, तो इस तरह से भाई जब ये इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए अब आगे करते हैं पहले सॉल्व, उसके बाद बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज और हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या करते हैं, वैसे हमें टू प्रूव क्या है यहाँ पे वो लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने पहले लिख दिया है। टू प्रूव हमें करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, और या नहीं है, एंड है वैसे, लेकिन आप एक भी कर देंगे तो हो जाएगा। AOD एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, ठीक। प्रूफ, पहले कर देते हैं, एक ट्रायंगल को कर देता हूं मैं, फिर उसके बाद सिमिलरली लिखूंगा, क्योंकि ये वैसे हमें नहीं करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, लेकिन इसे भी कर लेते हैं इसमें, जिससे आपको समझ सही से आ जाए। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS में, है ना, ट्रायंगल AOP और AOS में क्या है, AP इज इक्वल टू AS बाय थ्योरम 10.2, AO इज इक्वल टू AO कॉमन, और OP इज इक्वल टू OS रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियस जो होता है वो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, एक ही सर्कल के रेडियस इक्वल होता है। तो इस तरह से ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOS के बाई SSS, ठीक। इस तरह से जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CP। ये इतना हमें ये इसमें नहीं करना था, लेकिन ये आपको समझाने के लिए कि 1 जो है 2 के इक्वल होगा, ठीक है भाई। जब टेंजेंट इक्वल होता है तो इस तरह से 1 2 के बराबर भी होगा उसमें। तो सिमिलरली इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हैं कि 3 इक्वल टू 4, एंगल 3 इक्वल टू 4 और एंगल 4 इक्वल टू 5,
एंगल 6 इक्वल टू 7, एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल 4 इक्वल टू 5 नहीं है, एंगल 5 इक्वल टू 6, 5 इक्वल टू 6 और एंगल 7 इक्वल टू 8। ये आप जैसे मैंने ये एंगल 1 इक्वल टू 2 प्रूव किया है वैसे ही ये कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल बने, चाहे जितना भी एंगल बना दो आप, सबका सम कितना होगा 360 डिग्री होगा, हैं? चाहे आप जितना मर्जी भी एंगल, जितने भी बनाते हैं एंगल्स, फिर भी इसका सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो इसलिए ये 360 डिग्री होगा। तो भाई एंगल जो है 1 किसके बराबर है 2 के, तो हम क्या ले सकते हैं 1 की जगह पे ये 2, तो ले लेते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2। इसी तरह से और देखिए एंगल 4 के जगह पे 3 ले सकते हैं, एंगल 4 के जगह पे 3, क्योंकि 3 और 4 तो इक्वल है, तो 4 के जगह पे 3 ले लेते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3। इसी तरह से एंगल जो है इधर है, देखिए 4 के जगह पे हमने ले लिया 3, क्योंकि 3 4 इक्वल है, और 5 के जगह पे एंगल 6 ले सकते हैं, एंगल 5 के जगह पे 6 ले सकते हैं, क्योंकि 6 और 5 इक्वल है। ठीक है, और क्या एंगल 8 की जगह पे 7 ले सकते हैं, एंगल 8 की जगह पे 7 ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अब देखेंगे कि सारे एंगल जितने भी है यहाँ पे 2-2 बार है, तो एंगल 2 ऑफ एंगल 2 प्लस 2 ऑफ एंगल 3 प्लस 2 ऑफ एंगल 2 ऑफ एंगल 6 प्लस 2 ऑफ एंगल 7। तो यदि हम 2 इनको कॉमन ले लें 2 सब में से, तो क्या आ जाएगा, देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, और एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। और 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 और 3, 2 3 किसके बराबर, देखिए ध्यान से, हैं? किसके बराबर है भाई अमन? एंगल के। हाँ, तो इस तरह से आपका यहाँ पे 2 से कैंसिल करके 180 हो गया। एंगल 2 प्लस 3 यानी 2 प्लस 3 मिलाकर एंगल AOB है, AOB, और 6 और प्लस 7 मिलाकर के आपके पास COD है, COD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से आप सिमिलरली करके एंगल AOD और प्लस एंगल BOC इक्वल टू भी 180 के बराबर प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरह से मतलब जितना आपने यहां से यहां तक किया है उतना अभी और करना पड़ेगा, एज वी नो के बाद इतना और कर सकते हैं। फिर से सिमिलरली, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना तो पड़ेगा ना, है ना, सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। ठीक है, प्रूव हो गया। तो ये सप्लीमेंट्री हो गया, यही प्रूव करना था, हैं? 180 मींस सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 और चैप्टर नंबर 10 आपका पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और चैप्टर्स भी सारे समझ में, आप पूरा चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी समझ आएंगे। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।